सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाइव खबर 24/7 में मैं सिल्वी आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सोच सकते होंगे कि हम यहां पर आज किस लिए उपस्थित हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लाइव खबर के इस खास पेशकश गणेश चतुर्थी उत्सव की धूम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो आनंदमय त्योहार का प्रतीक है। ये पर्व है जो हमें भारतीय संस्कृति के इतिहास से जोड़े रखता है। ये एक ऐसा पर्व है जो हमें जीवन की सच्ची राह से प्रेरित करता है। किस तरह से हमें जीवन को व्यतीत करना है, जीवन को बिताना है, ये हमें सिखाता है। इसी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने भगवान गणेश की जीवन लीला से जुड़े कुछ रोचक कथाओं के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है धैर्य और संकल्प। भगवान गणेश का प्रत्येक हाथ एक अलग अलग प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो हमें सिखाता है कि धैर्य और संकल्प से हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए। इसके बाद आता है सकारात्मकता। भगवान गणेश की छवि एक चंचल और प्रसन्न देवता के रूप में है, जो हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देती है। तीसरे स्थान पर आता है सर्व समावेशिता। गणेश का सिर हाथी का है, जो ये दर्शाता है कि जीवन में विविधता का स्वागत करना चाहिए और हर किसी की भिन्नता को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद आता है संघर्ष और कठिनाइयों का सामना। गणेश जी की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का या विघ्न का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। गणेश जी ने अपनी दैवीय शक्ति से हर संकट को पार किया था। स्नेह और समर्पण। गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है कि प्यार और समर्पण से हर समस्या का समाधान हो सकता है। वे माता पिता के प्रति अपार स्नेह और समर्पण का प्रतीक है। और आखिर में आता है सादगी और विनम्रता। भगवान गणेश की छवि उनकी सादगी और विनम्रता को दर्शाती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में विनम्रता और सरलता से हम अधिक खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और सुख समृद्धि के देवता माना जाता है, आइए एक नजर डालते हैं भगवान गणेश के जीवन इतिहास पर। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव के घर में जन्म लिया था। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और भाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का आयोजन पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में सार्वजनिक रूप से किया गया था, जिससे इस पर्व को व्यापक पहचान और लोकप्रियता मिली। इसके बाद इस पर्व की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा को और प्रोत्साहित किया था, ताकि लोगों में एकता और सामाजिक जागरूकता बढ़ सके। तब से ये पर्व भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी किसी उत्सव से कम नहीं। विभिन्न राज्यों में इस पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आइए जानते हैं अलग अलग राज्यों में इसे कैसे मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े बड़े गणेश पंडाल लगाए जाते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोग भगवान गणेश की भव्य मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 10 दिन तक पूजा अर्चना के बाद विसर्जन करते हैं। गुजरात में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य रैलियां और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लोग घरों में छोटे गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं और व्रत रखते हैं। उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी की खास तैयारी नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर स्थानीय पंडाल भी लगाए जाते हैं और पूजा की जाती है। विशेष रूप से मुंबई और पुणे के कुछ क्षेत्रों में ये पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारत में गणेश चतुर्थी को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यहाँ भगवान गणेश की मूर्तियों को घरों में स्थापित कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी न केवल भगवान गणेश की पूजा का अवसर है, बल्कि ये प्रतीक है एकता, समर्पण और भक्ति का। गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश के जीवन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, धैर्य, समर्पण और काफी चीजें। इसी आशा के साथ आज मैं सिल्वी आज आपसे विदा लेती हूँ। लाइव खबर 24/7 की पूरी टीम की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।